देसी फार्म में आपका क्या है कि 2 घंटे अच्छे से मेहनत सुबह कर लीजिए, 2 घंटे शाम को कर लीजिए, फार्म को साफ़ कर दीजिए और अपना देसी प्रोडक्ट गेहूं बाजरा मक्का खिलाइए, कोई बीमारी नहीं आएगी। हेलो सर। नमस्ते भाई। सर आज आपके फार्म पे आए हैं, या फ्री रेंज में आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं जी। क्या कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा हमें हमारे जो दर्शक हैं जो कैमरे निगाह से देख रहे हैं उनको समझाइए। फ्री रेंज का ना एक सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या होता है कि एक ना बर्ड में बीमारी नहीं आती है। सबसे बड़ा इशू है कि बीमारी आना फार्म पे, अगर बीमारी आ गई तो अगला तो कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया, बाकी सारी चीज़ें। सबसे पहला तो आपकी ना केयर कम हो जाती है, फार्म से बाहर छोड़ देते हो आप, फीड खर्चा कम हो जाता है, केयर कम हो जाती है, बीमारियां कम हो जाती है आपके फार्म के बच्चों की, शाइनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सारे जो रेट मिलते हैं ना, अच्छे वाले जो रेट कस्टमर होते हैं जो अच्छे रेट देना चाहते हैं, कुछ एक एवरेज कस्टमर होते हैं उनको सिर्फ माल चाहिए इस कैटेगरी का, एक कुछ अच्छे वाले कस्टमर होते हैं उनको बर्ड अच्छा चाहिए होता है, तो वो मिल जाती है हमें, एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है हमारी। देसी मुर्गी पालन, देसी पोल्ट्री फार्मिंग हिंदुस्तान में बहुत प्रचलन में है। क्या फर्क है ब्रॉयलर में जो हम नॉर्मल आज के डेट में ऑक्यूपाई मतलब कंज्यूम कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बात बताऊं क्या है भाई, कि हमने ना अपनी ब्रीड पे काम ना करके, और हमें चाहिए था बनाया बनाया प्रोडक्ट, और उस पर काम करना शुरू कर दिया। अब एक अदर कंट्री का प्रोडक्ट अपने इंडिया में उन्होंने अपने हिसाब से डेवलप किया हुआ था, प्रकृति ने हमें अपने हिसाब से दिया था। समझ रहे हो ना आप थोड़ा, कि प्रकृति ने हमें अपने हिसाब से दिया था, यहाँ पे क्या तो सूटेबल है, कैसे लोग हैं, कितने पैसे हैं किसी के पास, प्रकृति ने सब कुछ पहले से अरेंज किया हुआ था। अभी उनके पास क्या है कि अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होता है, मौसम नहीं है। मान लो कनाडा में कोई कर रहा है, वहाँ सर्दी इतनी लंबे टाइम तक होती है, इतनी ज़्यादा सर्दी होती है, तो वहाँ का कंसेप्ट ही बिल्कुल अलग था। हमारे पास प्रकृति ने पहले से ही दिया हुआ था बर्ड कि छोटे से छोटे किसान कर सकता है। कोई अगर 5 मुर्गे पालना चाहे तो देसी मुर्गे पाल सकता है, 5 बॉयलर पाल सकता है, कभी भी नहीं पाल सकता वो, उसको सिर्फ पैसे वाले लोग कर सकते हैं। उसके बाद उसका क्या मॉडल बना दिया, हैचरी है वो करोड़पति आदमी कर सकता है, फीड है वो कोई करोड़पति आदमी होगा वो कर सकता है। ऊपर से इतना दिया जाता है। अभी 1995-96 का जब मॉडल था तो उसी टाइम में उसी फीड को खा के 800 ग्राम का बच्चा होता था। आज के टाइम में उसी टाइम में और उतने ही फीड में 3 किलो का बर्ड हो जाता है। अब आप सोच के देख रहे हो, इतने कम टाइम में जो इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है उसको क्या दिया जा रहा होगा। इंसान की हेल्थ के साथ बिल्कुल 100% खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, तो अपना ये जो देसी बर्ड है इसमें क्या करने की ज़रूरत थी हमें, इसको अभी उसमें इसलिए गए हम कि उसमें 40 दिन में इनकम आ जाती है। आप इसमें भी 40 दिन की इनकम बना सकते हो ना, डिवाइड कर दीजिए। जहाँ पे 1000 बच्चे डालने वाले हैं ना, वहाँ आप 150 बच्चे डालिए, हर महीने डालते जाइए आपकी हर महीने इनकम शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके बाद आपको अंडे के लिए आगे अगर बॉयलर का काम करते हो, या तो अंडे का ही कर सकते हो या फिर आप चिकन पर्पज़ का ही कर सकते हो। इसमें आप सारी चीज़ें कर सकते हो, आप बच्चे भी निकाल सकते हो, कोई बर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उनमें तब की तभी बीमारियां फैलना शुरू हो जाती है दूसरे फार्म अगर नज़दीक है तो। इनमें आप चिक्स पे भी काम कर सकते हो, अंडे पे भी काम कर सकते हो, चिकन पे भी काम कर सकते हो। सबसे अच्छा फ़ायदा ये है, और छोटे से छोटा किसान कर सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको स्टार्टिंग में बड़ा सेट बनाने की, बहुत ज़्यादा बच्चे पालने की। आपके पास पैसे भी नहीं, अभी अगर आप वो काम कर रहे हैं तो उसमें एक तो लेबर चाहिए आपको, 100% लेबर, बाहर की लेबर चाहिए, आपको खुद नहीं कर सकते, क्योंकि हार्डवर्क इतना ज़्यादा होता है, आपका जीवन ही बदल जाएगा अगर उसमें इतना हार्डवर्क करने लगे तो। देसी फार्म में आपका क्या है कि 2 घंटे अच्छे से मेहनत सुबह कर लीजिए, 2 घंटे शाम को कर लीजिए, फार्म को साफ़ कर दीजिए और अपना देसी प्रोडक्ट गेहूं बाजरा मक्का खिलाइए, कोई बीमारी नहीं आएगी। जो फीड बॉयलर को खिलाया जाता है उसमें भी कहते हैं कि वो ग्रोथ बूस्टर होता है, केमिकल्स होते हैं उसमें, ह्यूमन बॉडी में जा रहे हैं आज। हम जो भी मान लो इनसे जो कोई भी प्रोडक्ट खा रहे हैं, अभी देखो खेतों में भी हम किसान कहता है कि किसान कोई नहीं सुनेगा, किसान कहता है कि हमारी कोई नहीं सुनता। किसान को खुद सुननी पड़ेगी, सब अपने लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे पॉलिटिक्स वाले हैं अपने लिए काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं ना वो, क्योंकि उन्होंने अपने लिए काम करना है, तो इसलिए किसान को भी अपने लिए काम करना होगा। जैविक खाद की तरफ ध्यान दीजिए, इनकम सोर्स बढ़ाइए। खेती एक ही खेती मत कीजिए, आपने गेहूँ बो दिए सारे, 3-4 चीज़ें बोइए, सब्जी उगाइए अपनी, और मुर्गी पालन भी कीजिए, बकरी पालन भी कीजिए। ऐसे करके अपनी इनकम को बढ़ाइए। कम से कम टाइम में जितनी इनकम आना शुरू होगी ना, उतनी आपका जीवन अच्छा होगा। फार्मिंग का रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, वो सारी करके देखिए, छोटे स्तर पे शुरुआत कीजिए, फायदा होगा। आप ये मत सोचिए एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बन सकता, आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मार्केटिंग का लेवल देखना पड़ेगा, कामयाब हो गए, 100% कामयाब होंगे। सोनाली मुर्गी जो होती है अपनी, ये प्रचलन में है वैसे है सोनाली, थोड़ा समझाइए। देसी है, हाइब्रिड है, क्या है ये बंगाल में और बांग्लादेश में विकसित की गई है। ठीक है, इसमें 80% से प्लस 80% के आसपास इसमें देसी बर्ड्स हैं। ठीक है, 20% इसमें मिक्स किया गया है बाकी बर्ड्स का, तो ये एक देसी समझो आप सोनाली को। तो क्या खूबी है बर्ड की? खूबी एक तो सबसे कम बीमारी आती है,
अगर कोई अंडे पे काम करना चाहे ना तो सबसे बेस्ट सोनाली ही है। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि 1 केजी की मुर्गी होती है, जितना कम वेट उतना कम फीड कंजप्शन, जितना फीड कंजप्शन कम है, आप अगर कम से कम खा रहा है तो जो अंडा है वो और भी सस्ता होगा। अब 4 रुपये में एक अंडा मिल जाता है हमें, 4 से 4.5 रुपये के बीच में अंडा हमें मिल जाता है। ठीक, आप कहोगे कैसे? 100 ग्राम बाजरा खा के मुर्गी अंडा दे देती है। ठीक है, 100 ग्राम बाजरा हो गया 2 रुपये का, महीने में 17 से 18 अंडे देती है। अगर आप 15 भी पकड़ के चलते हो तो कितने खर्चा हुआ आपका? 30 दिन में 60 रुपये हुए हैं, तो कितने रुपए का अंडा मिल गया हमें? 30 अंडे भी अगर महीने में मिल रहे हैं, 15 अंडे भी मिल रहे हैं, तो 60 रुपये, 4 रुपये का एक अंडा मिल गया हमें। ठीक है, उसी हिसाब से आप बेचना शुरू कीजिए। हमने क्या किया, इन चीज़ों पे काम ना करके कम तो बर्ड पालने शुरू कर दिए और रेट बढ़ा दिए ज़्यादा। इसलिए हमारी तो जो मार्केट जो अंडे हैं इनकी डिमांड हो गई कम और बॉयलर की डिमांड बढ़ती चली। उन्होंने सोचा कि क्वांटिटी यूज़ कीजिए, क्वांटिटी बढ़ा दी और मार्जिन घटा दिया, इसलिए वो चल पड़े। हमने क्या किया, क्वांटिटी घटा दी और मार्जिन बढ़ा दिया, इसलिए हमारा प्रोडक्ट चला नहीं, इसलिए किसानों के हाथ से चला गया। ये काम बिल्कुल चला गया है। अभी सारा जो भी काम है, चिकन का काम है या अंडे का काम है, वो बड़े बड़े लोगों के हाथ में है, छोटे लोगों के हाथ से काम चला गया। जबकि प्रकृति ने हमें ऐसा बना के दिया था कि छोटे से छोटा आदमी भी कर सके। सबसे मेन कारण यही रहा है कि हमने अपनी चीजों पे काम नहीं किया। क्योंकि क्या है ना, पहले मीट शॉप इतनी नहीं होती थी, ब्रॉयलर का चलन नहीं था, जो है अपने किसी को खाना। तो इस चीज का विदेशी फायदा उठा गए ना। जैसे अपने पास ना देसी गाय है, सोच के चलो। अभी कह रहे देसी गाय कैसे बचेगी? ऐसे तो बचेगी नहीं, ना तो गोरक्षा दल से बचेगी ना किसी और से बचेगी। देसी गाय कैसे बचेगी? पहले हमें ज़रूरत होती थी किस चीज़ की? बैल की ज़रूरत होती थी, ट्रैक्टर नहीं होते थे, खेती होती थी सारी बैल से, और इतना ही दूध चाहिए होता था। बेचने का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं था दूध बेचने का, तो उस टाइम के लिए वो बेस्ट थी। अभी गाय कैसे बचेगी? गाय को अगर बचाना है तो उसकी अच्छी ब्रीड जो है उनके सीमन को, और वो गवर्नमेंट कर सकती है, प्राइवेट आदमी कोई भी नहीं कर सकता है ब्रीड पे काम। गवर्नमेंट उसको चुने, सीमन निकाले, तब जाके गाय बचेगी। क्योंकि जिसकी उपयोगिता है ना वो बचेगा, जिसकी उपयोगिता खत्म होगी वो नहीं बचेगा, कभी भी नहीं बच सकता, चाहे कितना ही जोर लगा लो। मैं हूँ, अगर मेरी उपयोगिता नहीं है ना तो मेरी भी वैल्यू नहीं है। कब तक बचाएगा? कौन बचाएगा? आप कब तक बचा लो? आप मेरे को कितने दिन खाना खिला दोगे कि कुछ काम का ही नहीं हो? तो ऐसे ही इनमें है, इन पे काम होना चाहिए था, कंसेप्ट बनाना चाहिए था कि यार एक किसान, अभी जैसे आप अगर मुर्गी पालन कर रहे हो, सोनाली पकड़ के चल लो, अब ये इनकम आएगी सबसे पहले 6 महीने में। 6 महीने तक आदमी टूट जाता है। 6 महीने का तो अपना खेती का ही कंसेप्ट था। तो शॉर्ट इनकम के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें आप ना एक महीने बाद बढ़ डालो। 100 रुपये तो 20 से शुरू करो, ये मैं पहले कह रहा हूँ। ये चीज़ बहुत ध्यान रख के चलना। अभी लोग क्या करते हैं, एक तो कम जगह है उनके पास, जैसे 200 बर्ड की जगह है, ये सोचेंगे 400 डाल लेते हैं, जल्दी से इनकम आ जाएगी, करोड़पति बन जाएंगे। नहीं होगा भाई, कभी भी नहीं होगा ऐसा। सिस्टम है, सिस्टम से चलोगे तो कामयाब होगे। आपके पास 100 रुपये तो 20 रुपये से कीजिए, और फिर आप देखिए जगह आपकी 20 बच्चों की है तो उसमें 10 बच्चे डालिए, ज़्यादा जगह मिलेगी, अच्छे बर्ड तैयार होंगे, अच्छा रेट मिलेगा आपको। ये चीज़ें सोच के चलना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देसी मुर्गी पालन जैसे कहा जाता है, तो कौन सी ब्रीड है देसी में जो अभी इजीली अवेलेबल हैं, आराम से मिल जाएंगी? सोनाली है, गग्गस है, सबसे अच्छा है गग्गस, वनराजा, ग्राम प्रिया है, इन पे काम कीजिए, अच्छी है ये ब्रीड। अच्छा, देसी मुर्गी पालन को कोई रोजगार के रूप में देख रहा है युवा भाई, जो भाई जिसका इंटरेस्ट है, किसान भाई के पास टाइम है, तो क्या बोलेंगे उस चीज के ऊपर आप? कोई अपना भाई एजुकेटेड आदमी है, इसमें मार्केटिंग की जरूरत है। मार्केटिंग कैसे होगी? लोगों तक पहुंचना, हर चीज़ की मार्केटिंग करनी पड़ती है। फिल्म सुपरस्टार है, फिल्म बना देते हैं, अच्छी फिल्म है, चलेगी, फिर भी उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है। इसकी भी हमें लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा, बताना पड़ेगा हमारे पास ये चीज़ है, एक जेन्युइन रेट में दीजिए और ब्रांड बनाइए इसको। ब्रांड बनेगी ईमानदारी से, जितनी ईमानदारी से काम करेंगे, जितना लंबा कंसेप्ट लेके चलेंगे, उतनी ही आपका नाम चलता जाएगा। पैसे कमाएंगे आप, आज नहीं कमाएंगे, कल नहीं कमाएंगे, परसों नहीं कमाएंगे, उससे आने वाले टाइम में बहुत पैसे कमाएगा अगर ईमानदारी से काम किया है तो, और लंबे चलेंगे, ये कन्फर्म है। बात रही मार्केटिंग की, समय के हिसाब से आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। जो अपग्रेड नहीं करेगा, जैसे आज का हिसाब जो है ना, उस हिसाब से मार्केटिंग कीजिए। कोई भी कंपनी है वो अपने आप को ना जब तक अपग्रेड करती रहती है तब तक चलती रहती है। जिस दिन उसने अपने आप को नया सीखना है, नए तरीके से नई स्किल जो मार्केट में आई है, अगर वो करना बंद कर दिया, वो उसी दिन ख़त्म हो जाती है। तो किसी को लंबा चलना है तो डेली सीखना शुरू कीजिए, उसी हिसाब से मेहनत कीजिए, आप चलेंगे। मार्केटिंग का कोई इशू नहीं है। और एक ये चीज़ें बता देता हूँ, अभी ना जागरूक खुद है लोग, अवेयर। एक टाइम ऐसा था जब सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों को जागरूक करने के लिए ना बहुत एफर्ट लगाने पड़ते थे। अभी इससे पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तो जो भी प्रोडक्ट आए हैं ना मार्केट में, कितना एफर्ट लगता था, बहुत खर्चे भी ज़्यादा लगते थे। अभी सोशल मीडिया है, एफर्ट नहीं लगता है ज़्यादा, आपको सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। एफर्ट 0% ही लगते हैं, ये लगा लो, ईमानदारी से लगाइए जितना भी लगाओ, और चलेगा आपका माल मार्केट में।